एवरीवन, आई एम स्वाति। और आज का जो पहला टॉपिक है वो चाबहार पोर्ट के ऊपर है। चाबहार पोर्ट ईरान में है। इंडिया असिस्ट कर रहा है ईरान को इसे डेवलप करने में। ये सबसे पहले इसमें एग्रीमेंट जो साइन किया गया था 2003 में, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमारे लिए ऑल्टरनेटिव रूट है अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान में अगर हमें एंटर होना है तो दूसरा सर्कमवेंटिंग द पाकिस्तान, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए ट्रेड रूट जो है इसके थ्रू हमें प्रोवाइड हो सकता है टू द यूरोप, रशिया एंड CIS कंट्रीज, दैट इज़ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे शाहिद बहिश्ती प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको लेकर। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो चाबहार पोर्ट है, इसमें डिले क्यों हुआ, क्या कारण बने डिले के। तो डिले की वजह जो बनी वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा सैंक्शन लगाई गई ईरान पे, उस वजह से जो था प्रोजेक्ट जो है डिले हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है। अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडर जो PSUs हैं उन सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। और जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी ऑपरेट कर रही हैं उन्हें 1 to 4 जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट ओन रहेंगी, बाकी सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब वजह क्या है, क्यों प्राइवेटाइज किया जाता है? एफिशिएंसी लाने के लिए, FDIs बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और क्या प्राइवेटाइजेशन जो है क्या वो हमारी सभी इल्स की रेमेडी सिद्ध हो सकता है? अगर नहीं तो हम क्या है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाते हैं। और ये देखेंगे कि क्या अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उससे क्या एडवांटेज। सो द टॉपिक इन दिस सीरीज़ जो है वो चाबहार पोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट की। चाबहार पोर्ट की बात करें तो ये जो ईरान का चाबहार पोर्ट है ये इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें कनेक्ट करता है अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से हम कनेक्ट हो पाते हैं फॉर ट्रेड पर्पज़ के लिए। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल ने विजिट किया पोर्ट को। ऑन August 20 को उन्होंने इस पोर्ट को विजिट किया। सो वाई दिस चाबहार जो है वो न्यूज़ में क्यों इतना ज़्यादा चल रहा था, तो हम देख लेते हैं। तो पहली वजह ये कि अहेड ऑफ द विजिट टू द ईरान जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, वाटरवे एंड शिपिंग है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस वक्त मीटिंग की सीनियर मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल से जो कि कनेक्टेड हैं विद द शाहिद बहिश्ती टर्मिनल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जानना है कि शाहिद बहिश्ती प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो उन ऑफिशियल से उन्होंने बात की और किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है टाइज एंड मैरीटाइम रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, इस पर चर्चा की गई। ये जो चाबहार है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गेटवे की तरह है इंडिया के लिए। फॉर दिस प्रोवाइड एज अ गेटवे फॉर द इंडियन ट्रेड विथ यूरोप, रशिया एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रीज़। साथ ही मिस्टर सोनोवाल ने रिव्यू की प्रोग्रेस, जो टर्मिनल प्रोजेक्ट चल रहा है शायद बहिश्ती टर्मिनल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखी और हैंड ओवर किए 6 मोबाइल हार्बर क्रेन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इनवाइग्रेट द पोटेंशियल ऑफ चाबहार इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन एट द पोर्ट। इंडिया स्ट्रैटेजिक विजन की बात करें तो 2003 में पहला एग्रीमेंट चाबहार का जो था वो साइन किया था बाय देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने साइन किया 2003 में। उस वक्त इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो ये पूरा साइन किया जा रहा था। इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? 3 ऑब्जेक्टिव थे उस वक्त। पहला तो ये था कि ये इंडिया का पहला ऑफशोर पोर्ट था एंड साथ ही प्रोजेक्ट किया जाए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस इन द गल्फ, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस इन द गल्फ एंड फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट। सेकेंड, सर्कमवेंट करना था ट्रेड थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि टेंस टाइज रहते हैं इंडिया के विद द नेबर के साथ, टू सर्कमवेंट द ट्रेड थ्रू पाकिस्तान। एंड थर्ड, टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव लैंड रूट। अफगानिस्तान को लेकर हमें एक ऑल्टरनेटिव लैंड रूट चाहिए था। तो इस वजह से ये जो पोर्ट था ये 3 ऑब्जेक्टिव के साथ ये जो था साइन किया, ये जो पोर्ट की शुरुआत की गई थी, एग्रीमेंट को साइन किया गया था 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ किया गया था। उसके बाद 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे तेहरान और उन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट टू डेवलप दिस चाबहार पोर्ट एज वेल एज ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया फॉर ट्रेड के लिए थ्रू द चाबहार विद अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गानी के साथ। तब से जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल चाबहार फ्री जोन अथॉरिटी है उसने इस पोर्ट के ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लिया है एंड इन 2018 से वो डेवलप कर रहे हैं इसको। इट हैज़ हैंडल्ड 215 वेसल, 16,000 TEUs, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट दैट मीन्स एंड 4 मिलियन टन्स ऑफ बल्क एंड जनरल कार्गो। जब इस प्रोजेक्ट को जब चाबहार पोर्ट की शुरुआत में कंसेप्चुलाइज किया गया था 2003 में, जब से साइन किया गया था, तब हम कह रहे हैं कि इसके 3 प्रोजेक्ट थे। एक तो पाकिस्तान को सर्कमवेंट करना, दूसरा ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढ अफगानिस्तान के लिए, और जो इंडिया की प्रोग्रेस इन द गल्फ इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वो।
लेकिन एट द अपकमिंग विद द पासिंग ऑफ द ईयर्स एक और जो आस्पेक्ट इसमें जुड़ा, जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव इसमें जुड़ चुका है, वो ये है कि हमें काउंट्रैक्ट करना है अब चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंट्रैक्ट करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड द गवर्नमेंट होप्स टू प्रोवाइड सेंट्रल एशिया विद एन ऑल्टरनेट रूट टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रू ईरान फॉर फ्यूचर ट्रेड। अब यहाँ पे जो ये रीज़न फॉर डिले हम देखते हैं, चबार पोर्ट ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसमें डिले क्यों हो रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिले यहाँ पे है वो इस रिस्पेक्ट में है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिलेशन विद ईरान है, स्पेशली विद द यूएस, वो सबसे बड़ा इशू रखा है। जो सैंक्शन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईरान पे इम्पोज किए और फॉलोड बाय कि मोदी गवर्नमेंट ने जो अपने ऑयल इम्पोर्ट्स थे उसे ज़ीरोइंग आउट किया था फ्रॉम द ईरान से, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन थे काफ़ी स्ट्रेंड हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। तो अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन को, हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन से मतलब क्या होता है। अगर कोई एंटिटी माइग्रेट कर रही है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट का, जो ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल है उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है जब हम कहते हैं कि एंटिटीज़ मूविंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन से क्या इंडिया में जो एम है इसका प्राइवेटाइजेशन करने का, क्यों किया जाता है, पब्लिक एंटिटीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमें एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज जो है उसको बढ़ाना होता है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है सेक्टर्स में ताकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकें उन सेक्टर्स का। तो इस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए सेक्टर्स का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एफडीआईज चाहिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, एफडीआई करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इस वजह से इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि जितनी भी पीएसयूज़ हैं, जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में काम करने वाली पीएसयूज़ हैं, नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। जबकि जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में काम कर रही हैं, ऑपरेट करती हैं, तो उनमें भी ओनली 1 to मैक्सिमम 4 पीएसयू फुली गवर्नमेंट ओन रहेगी, रेस्ट ऑफ देम को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पीएसयू प्राइवेटाइजेशन जो है वो दो हैं। पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको कम करना, दूसरा जो हमारा बूस्ट करना सीपीएसई डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को बूस्ट करना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है उसको मिनिमाइज करना। ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं इन बिहाइंड द रीज़न कि क्यों इन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द रेड टेप, आइडियल ब्यूरोक्रेट्स एंड इंडोलेंट पेन पुशर्स की काम नहीं होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। इस वजह से जो है इनएफिशिएंसी से रिडल हो चुके हैं इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम देखें तो ये जो फेलियर है ये कहाँ लाया करता है, तो अगर हम देखें ब्लेमिंग द पब्लिक सर्विसेज फॉर फेलियर वो ट्रुथ नहीं है। अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो दे फेल टू प्रोवाइड द लीडरशिप, रिक्वायर्ड लीडरशिप, तो उनका जो स्केपगोट है वो जो है पब्लिक सर्वेंट्स को बनाया जा रहा है। फाइनेंशियली हम बात करें तो कई लेवल प्रोफेशनल पोस्ट पे पब्लिक सर्विसेज की जो है वो जो पेमेंट वहाँ दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू इन कंपैरिजन टू वही पोस्ट अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो वो काफ़ी कम पेमेंट दी जा रही है पब्लिक सर्विस वालों को। जो हाईली स्किल्ड वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे, तो उनका जो रिवीजन है पे स्केल्स का वो होना चाहिए। रीजंस फॉर गवर्नमेंट बैक प्राइवेटाइजेशन, अगर प्राइवेटाइजेशन की हम बात करें तो ऐसा हमेशा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन करने से एफिशिएंसी, जो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। दोनों के सेटअप में, हमारी कंट्री के और वेस्टर्न वर्ल्ड के सेटअप में बहुत फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है हाई इनकम कंट्रीज़ में प्राइवेटाइजेशन इज़ वर्किंग फाइन तो वो हमारी कंट्री में भी उसी अकॉर्डिंग काम हमें देखने को मिलेगा। दोनों में डिफरेंस है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में और हाई इनकम कंट्रीज़ में फ़र्क है। एडिशनल फैक्टर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस करने के, सिर्फ ये आस्पेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत आस्पेक्ट है जो हमें इम्प्रूव करने की नीड है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड द कंपटीशन, रेगुलेशन, फाइनेंशियल एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स।
एडवर्स इम्पैक्ट क्या हो सकता है प्राइवेटाइजेशन का? हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, जो हमारा कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट है, वो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करने से डिफीट हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, वो किसी तरह के सोसाइटल केयर के लिए जो है बाध्य नहीं होता है। वो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो डिफीट होता है। दूसरी बात, सोशल डेवलपमेंट से सोशल डेवलपमेंट जो है वो फिर कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है जो सोशल वर्क करती रहती है, सोशल वर्क उनका उद्देश्य रहता है, जबकि प्राइवेटाइजेशन जो है, अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, इन केस प्राइवेटाइजेशन हैपन, सो इट विल रिजल्ट इन फ्यूअर फंड्स फॉर सोसाइटी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है सोशल वर्क के प्रति। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होता है वो काफ़ी जो है वो फास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे टारगेट्स दिए जाते हैं, डेडलाइन सेट की जाती है, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो रिट्रेंचमेंट काफ़ी इजीली कर दिया जाता है। वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इधर रिज़ाइन कर देते हैं। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है हमारे देश में। लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है? द रिस्क ऑफ द शॉर्ट टर्म गेन इज प्रोमिनेंट इन प्राइवेट कंपनी. देयर आर डिसीजन टू स्टार्ट वेंचर विच रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म बेनिफिट बट मे नॉट बी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म.